नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज की इस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम में तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। पहला और दूसरा यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया पढ़ा करके आपको। आप अगर नहीं पढ़ें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम में तीसरा यूनिट जो आपका है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या की अवधारणा। ठीक, तो तीसरा यूनिट आपका यही है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या की अवधारणा। तो इस वीडियो में एक सामान्य परिचय के रूप में केवल हम ये जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और अगली वीडियो में एक पार्ट इसका और बनेगा, उसमें इनसे संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको देखा जाएगा। आज केवल अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इन चीज़ों को सामान्य परिचय के रूप में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से आप वस्तुओं की गिनती कर सकें। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। ठीक, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इनफाइनाइट होता है। आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, अनंत तक चीज़ें बनेंगी। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है कि 1 2 3 4 5 जो भी अंक है, ठीक, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है जिनकी सहायता से आप वस्तुओं की गिनती करते हैं। ठीक, अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिनकी सहायता से गिनती की जाती है, गिनती की जा सके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल आपका रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। ठीक, और सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आप जान जाइए, 1 को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि इनफाइनाइट तक चीज़ें होती हैं तो उसमें बड़ी चीज़ नहीं आएगी। ठीक, तो आप जान गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो यही होता है जिनकी सहायता से गिनती की जा सके। आगे आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, अब जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अभी आपने जाना प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती कर सकें, ठीक, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक, और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इनफाइनाइट होता है। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये इजी है। ठीक, जब शून्य के साथ इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक, नेचुरल नंबर को 0 के साथ हम मिला करके लिख देते हैं तो ये पूर्ण संख्या का रूप ले लेती हैं, इनको पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे हम अगर ये लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो अब ये पूर्ण संख्या बन गई। ठीक, होल नंबर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, 0 1 2 मतलब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को 0 से शुरू करके आप लिख दीजिए, 0 के साथ शुरू करिए। ठीक, 0 लगा करके लिख देंगे प्राकृतिक संख्याओं के साथ, शुरू में 0 से शुरू होगा तभी पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, इसी को होल नंबर कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या इन पूर्ण संख्याओं को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर विथ चिन्ह, विथ साइन के साथ आएंगी, प्लस या माइनस के साथ। जैसे +1
+2 ये सब क्या है, ये पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक संख्या धन 1 धन 2 मतलब धन पूर्णांक संख्याएँ 1 और 2 हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 इधर होता है माइनस, अच्छा पहले माइनस होता है, -1 -2। ठीक, ये सब क्या मतलब चिन्ह के साथ जब इन्हीं संख्याओं को हम लिख देंगे तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। ठीक, ऐसे +1 +2 लिख दिया जाए और बीच में 0 रहता है। अभी आगे मैं आपको कल की वीडियो में सेकंड पार्ट में बताऊंगा कैसे संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों को हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक, प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा के माध्यम से, तभी आप जान जाएंगे क्यों यहाँ पर प्लस माइनस लिखा जा रहा है। ठीक, तो 0 के जो इधर संख्याएं होती है प्लस में होती हैं और बाई तरफ माइनस में होती हैं, उसी का यहाँ पर पालन करते हुए इस प्रकार से लिखा गया। तो उसका बहुत विशेष ध्यान आप मत दीजिए, वो संख्या रेखा से जब चीज़ों को दिखाने पूछेगा तब आप करिएगा। बाकी पूर्णांक संख्या अगर पूछता है तो इन्हीं संख्याओं को जब हम धन या ऋण चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो एक पूर्णांक संख्या का रूप ले लेते हैं, उन्हीं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक तरह से पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। चेंजिंग क्या आती है, इनके चिन्ह के साथ इनको -2 या +2, ठीक, +1 -1 लिखते हैं, धन और ऋण पूर्णांक। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये 0 है ये ना तो ऋण होता है ना तो धन होता है, इसके साथ साइन नहीं लगाया जाता है। 0 जो है ये 0 पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है, धन और ऋण नहीं होता है। ठीक, ना ही प्लस होता ना ही माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 मानी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए परिमेय संख्या को देखते हैं। तीसरा है आपका चौथा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको आप भिन्न के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें। ठीक, भिन्न के रूप में लिखी जा सके वे संख्या जिन्हें p/q या भिन्न के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक, इन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक, p/q, जैसे 2/3 लिखा है। ठीक, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में जिसको लिखा जा सके। ठीक, इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। और इसके लिए एक कंडीशन होता है, p/q में q = not 0। ठीक, q क्या हो, ये नीचे वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए p/q यानी भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, अंश और हर उसमें होना चाहिए। ठीक, ये अंश होगा आपका ऊपर वाला और इसको आप बोलेंगे हर, नीचे वाले को हर कहा जाएगा। ठीक, जब अंश और हर को बटे के रूप में हम लिख देते हैं, अंश और हर के रूप में किसी संख्या को, तो वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। आप भिन्न के रूप में उनको लिख दीजिए और इसमें एक कंडीशन होता है, ध्यान दीजिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यही रही परिमेय संख्या। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो ये अवधारणा है, यही परिचय है, सामान्य परिचय प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या का। तो इस वीडियो में केवल परिचय आप देखें। अब अगले वीडियो में क्या इससे प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे चौथा यूनिट। ठीक, तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 जिससे आप गिनती कर सके वो प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं को 0 के साथ शुरू करके लिख देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में इसे, इसको नेचुरल नंबर। और पूर्णांक संख्या जब धन या ऋण के साथ संख्याओं को लिख दिया जाता है, ठीक, उन चिन्ह के साथ, तो उनको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक, और कल मैं बताऊंगा 0 के इस साइड की संख्याएं क्यों प्लस माइनस प्लस में होती हैं और इधर माइनस में होती हैं, वो नियम होता है संख्या रेखा पर दिखाने का। और परिमेय संख्या क्या है, तो वे संख्या जिनको p/q भिन्न के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में अंश और हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। ठीक, p/q q = none, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रहा सामान्य परिचय। आज इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक,
कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है। कल के वीडियो में इनसे संबंधित प्रत्येक इस टॉपिक से संबंधित क्या प्रश्न आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, गणित के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास शेयर अवश्य करें। यहाँ पर प्रतिदिन आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ विषय से संबंधित शैक्षिक वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं और बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ाया जाता है। ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।